Hello student, today I am going to start new chapter 5 soil. In this chapter we discuss the following topic: soil and their formation, soil profile, soil erosion and their causes, soil conservation. Chapter 5 soil. सॉइल अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है। यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ साथ ये अर्थ पर लाइफ को भी सपोर्ट करती है। सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का घर भी होती है, लाइक अर्थवॉर्म, एंट, मोल, स्नेक एंड रैबिट। ये सभी एनिमल्स सॉइल में अपना घर बनाकर रहते हैं। सॉइल अब हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो सन, विंड, वाटर की एक्शन के कारण, इनके कारण क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है और ये रॉक के स्मॉल पीसेस धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो एक बड़ी रॉक से पाउडर बनने तक की जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं वेदरिंग। ये फाइन पाउडर डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स के साथ, उनके अवशेषों के साथ मिलकर सॉइल बनाता है। तो रॉक से सॉइल बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो इस तरह से सॉइल बनी है। ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, ये सभी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल मीन्स मरे हुए प्लांट और मरे हुए जानवर के जो अवशेष होते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमस। इसके साथ साथ सॉइल में एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ये भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इज द लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? ये सॉइल की डिफरेंट लेयर होती हैं। इट हैज़ 3 लेयर्स। तो सॉइल की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। सो साइड में ही आपको डायग्राम में शो हो रही है ये 3 लेयर ऑफ सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इसे कहते हैं टॉप सॉइल। इसमें सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर एंड वाटर प्रेजेंट होता है। ह्यूमस प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही आवश्यक होता है उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मिडिल लेयर इज द सब सॉइल। टॉप सॉइल के बिलो जो लेयर होती है इज कॉल्ड सब सॉइल। इसमें बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं और इसके साथ साथ इस लेयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है और ह्यूमस का अमाउंट यहाँ पर बहुत ही कम होता है। इसके बाद लास्ट लेयर है बॉटम लेयर इज द बेड रॉक। सबसे नीचे की जो लेयर होती है इसे कहते हैं बेड रॉक। ये अर्थ के अंदर बहुत ही गहराई में होती है। इस लेयर में बहुत बड़े बड़े पीस ऑफ रॉक्स होते हैं और यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है इस लेयर में। सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल जो होती है, जो कि अपर मोस्ट लेयर है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। बट स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये टॉप सॉइल नए प्लेस पर ले जाई जाती है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे। सो विंड और वाटर किस तरह से सॉइल इरोजन के एजेंट होते हैं ये अब हम देखेंगे। तो रनिंग वाटर जो है उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। जब रेनफॉल होती है या
रनिंग वाटर, पानी बहता है तो वो अपने साथ टॉप सॉइल को कैरी करता है। इसी तरह से हिल एरियाज़ में भी जो वाटर फ्लो होता है वो बहुत ही तेज स्पीड के साथ होता है और वो अपने साथ बहुत सारी सॉइल को बहा ले जाता है। तो इससे जो स्लोप होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट होते हैं, उन पर किसी भी तरह की कृषि नहीं की जा सकती है, फसलें उगाई नहीं जा सकती है। इसी तरह से फ्लडेड रिवर भी जो होती हैं वो भी टॉप सॉइल को कैरी करती हैं। इन डेजर्ट एंड ड्राई लैंड विंड ब्लो अवे द टॉप सॉइल कॉजिंग सॉइल इरोजन। इसी तरह से जो ड्राई लैंड होते हैं, डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर भी जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो भी अपने साथ टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं और इस तरह से सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, प्लगिंग ऑफ हिल स्लोप एंड ओवरग्रेजिंग कॉज सॉइल इरोजन। कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हैं जिनके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? बिना सोच विचारे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करना डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्योंकि ट्रीज जो होते हैं उनकी रूट सॉइल को जकड़े रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, लेकिन जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो वहाँ की सॉइल लूज हो जाती है और आसानी से विंड या फिर वाटर के थ्रू कैरी कर ली जाती है। इसी तरह से जो हिल स्लोप होते हैं उन पर प्लगिंग करने से भी वहाँ की सॉइल लूज होती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। कैटल्स के द्वारा भी ओवरग्रेजिंग करने से उस एरिया के जो प्लांट हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसका इरोजन ना हो। तो सॉइल इरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो नीचे दिए गए इन मेथड को फॉलो करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लांट एंड ट्री होल्ड द सॉइल टुगेदर देयरबाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग इरोडेड ड्यू टू विंड और वाटर। तो प्लांट और ट्री जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और इस तरह से वो सॉइल को हवा और पानी के थ्रू उनका इरोजन होने से बचाते हैं। तो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है प्लांटिंग ट्रीज। तो हम बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों को लगाकर सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप, क्रॉप्स को काटने के बाद और न्यू क्रॉप लगाने के पहले जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, विंड और वाटर जो है वो ईजिली उसके कारण सॉइल इरोजन होता है। तो इससे बचाने के लिए फार्मर्स को उतने टाइम पीरियड के लिए अपने फार्म लैंड में फोडर या फिर ग्रास लगा देनी चाहिए। तो ऐसा करने से ये क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी और इस तरह से सॉइल इरोजन होने से बचाया जा सकता है। ट्रीज एंड बुशेज आर ग्रोन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द फार्मलैंड। इसी तरह से जो फार्मलैंड होता है उसकी बाउंड्री पर भी, मेड़ पर भी पेड़ या फिर झाड़ियां लगा देनी चाहिए। ये एक शील्ड की तरह विंड से सॉइल को प्रोटेक्ट करती हैं और इस तरह से भी सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। इन हिली रीजन जो हिल स्लोप होते हैं उन्हें स्टेप या टेरेस में कट कर हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मिंग करने को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। स्टेप्स बनाने से जो फ्लोइंग वाटर होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। एज द स्पीड ऑफ वाटर स्लो डाउन द अमाउंट ऑफ सॉइल बीइंग कैरिड अवे ऑल्सो रिड्यूस। तो जब वाटर की स्पीड कम होगी तो उसके द्वारा बहाकर ले जाने वाली सॉइल का अमाउंट भी कम हो जाता है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो एक स्टेप से जो सॉइल बहाकर ले जाई जा रही है वो अगली स्टेप पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, वहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है।
तो इस तरह से टेरेस फार्मिंग करके भी सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। इसी तरह से मॉनसून सीजन में जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो अपने आसपास के फील्ड की सॉइल को बहा ले जाती है, तो इसके लिए रिवर के किनारों पर एम्बैंकमेंट बना देनी चाहिए। ये भी सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाते हैं। लेट्स गो ग्रीन। टॉप सॉइल की 1 इंच बनने में अराउंड 500 ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो इसलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। सो कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 5, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। सॉइल हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल की 3 लेयर होती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन से बचाने के लिए सॉइल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए। इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ आपका चैप्टर 5 फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।